नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है, तब आप यह भी समझ पाएंगे कि आप कितनी व्यर्थ की बातें सोचते हैं जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और एक बात आप यह भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं चाह सकता, इसीलिए आपसे बेहतर आपका और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जैसा चाहे वैसा अपने आप को बना सकते हैं, इसलिए कोशिश करें। निरंतर कोशिश करते रहने पर आप मौन को भी अवश्य पालेंगे और अपने जीवन को सही दिशा और दशा देने में सक्षम हो पाएंगे। तो दर्शकों, चलिए अब तनाव को खत्म करने के ऊपर प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही भरा था। वह चिंतित रहता था, परेशान रहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अब उस बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जिए। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरे। उसने उन सन्यासी को देखा जिनके मुख पर प्रसन्न थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर वह तेज व शांति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, खुद के जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो, और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गईं। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा, और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और भागा भागा उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो इन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वह व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वह यह भूल चुका था कि तना बना कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सके। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगूं। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह होड़ लगी रहती थी कि सबसे ज्ञानी कौन बनेगा। यह सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीका तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने यह सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जो इस तनाव को यहां पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिल और वह आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरु ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं संसारी जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है जहां पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया। लेकिन यहां पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वह मुझे यहां पर नहीं मिला। इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुन उन गुरु ने कहा,
बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यहीं छोड़ चले जाओ। यदि तुम वापस यहां से वह तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, और फिर तुम्हारा यहां पर आने का फायदा भी क्या हुआ। गुरुवर की यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं यह तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूं? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हां क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन खुशी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे, अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर मर दी गई है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने यह पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है, यह तनाव किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता ये सुन। वह शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं। मेरे पास जो धन था वह तो मैंने खर्च कर दिया, मेरी पत्नी के पास जो धन था वह मैंने उससे छीन लिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? यह सुन उस शिष्य की हिस्से की सारी खुशी मानो पल भर में गायब हो गई और धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वह हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर वह शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालक को चिंता सता रही है तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, हे गुरु है, यह चिंता या तनाव नहीं है, यह तो भूख है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से यह सारी बातें सुन वह शिष्य एक बार फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैल में जो 2 रोटियां रखी हुई थीं उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वह उस शिष्य से कहता है, हे गुरुवर, जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है, क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सुन वह व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वह भागा भागा अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी ना किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वह और अत्यधिक धन चाहता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं,
और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वह बीमार ना पड़ जाए। इसी प्रकार हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरु ने कहा, इससे छुटकारा संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली है। वह परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, हे गुरुदेव, इन गिरी लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गिरी लकड़ियों का क्या करोगे। इसे धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे। तुम चाहो तो इन्हें धूप में सूखा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो, तब तुम यह जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर वह शिष्य गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह जीवन तनाव से भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त कैसे हो सकता है, और ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त नहीं जी पाते। उस शिष्य की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे वह गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यदि यह लकड़ियां मुझे सूखी मिल जाएं, तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो वह पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लेगा। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है और उन गिरी लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, ना कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली, और आखिर उसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनावग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि यह समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी वह गुरु कहते हैं, अच्छा, मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यहां पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने कहा,
अगर तुम्हारे भीतर हर कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, मैं चाहता हूं लेकिन यह मुझसे नहीं होता, और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई देख ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, अब मेरा क्या होगा, और मैं ये कहां पर आकर फंस गया। ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम होते परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न होते रहे। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे अंदर यह सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं, जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहां पर सन्यासी बनकर आपके सामने तब भी मेरे अंदर यह सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। यह समस्या तुम्हारे भीतर है कि तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो और तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म समाधान करने ही पड़ते हैं और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहां पर आया था उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा। इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, हे गुरुवर, यह कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बल्कि यह तो भूख है। तब मैं यह बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है। तनाव और ता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते। ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग में बढ़ते रहते हैं। तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वह हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं और वह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वह आपसे बस यही कहेंगे कि यह आपसे नहीं हो पाएगा और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।